हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं हम केमिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ अभिक्रियाएं व उनके प्रकार। तो करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक बिना समय गंवाए। दोस्तों आज पढ़ेंगे हम रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं। रासायनिक रिएक्शन की हम परिभाषा देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी आपका केमिकल चेंज ही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, जैसे आपका दूध से दही का जमना, ये क्या है, एक आपका रासायनिक परिवर्तन है। तो इसी को क्या कहेंगे हम, ये क्या है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया। तो मैं लिखता हूँ डेफिनेशन। ठीक है दोस्तों, रिएक्शन का मतलब है अभिक्रिया, रिएक्शन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन को ही क्या कहते हैं दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, देखते हैं ज़रा। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो ईंधन का दहन, ईंधन का दहन दोस्तों कैसे होता है। आपका कार्बन जलता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और क्या बनता है, CO2। ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है दोस्तों, एक रासायनिक अभिक्रिया। चेंज हो रहा है, CO2 बन रही है, कार्बन अलग है आपका और ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंस में जलेगा तो CO2 आपका। दोस्तों और देखते हैं, जैसे आपका हेवर प्रक्रम द्वारा जो अमोनिया बनती है उसमें क्या होता है, आपके 1:3 के रेशियो में लिया जाता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को। तो तब क्या बनता है दोस्तों, 2NH3 अमोनिया बनता है। ये आपका अमोनिया, हाइड्रोजन और आपका नाइट्रोजन, इसका रेशियो हमने 1 लिया है, इसका 3 रेशियो, तो क्या बन गया हमारे लिए, अमोनिया। तो दोस्तों ये भी क्या आपकी एक रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पे बहुत सारी ऊर्जा निकलती है जब हम अमोनिया बनाते हैं हेवर प्रक्रम विधि से। तो यहाँ पे बहुत सारी ऊर्जा देखने को मिलती है। और दोस्तों वो ऊर्जा होती है, एक बार दोस्तों फ्रेम चेक कर लेते हैं कहीं कटा तो नहीं है। अच्छा, आपका फ्रेम नहीं कटा दोस्तों। तो 61.1 किलो कैलोरी मोल। ज़रा इसको समझो, ये माइनस में क्यों लगाया मैंने दोस्तों, ये आपका डेल्टा H है, ये आपका डेल्टा H बराबर माइनस के 61.1। दोस्तों आपको कहीं भी अगर आपको डेल्टा H आपको मिलता है माइनस में यानी नेगेटिव है, और एक जगह मिलेगा आपको डेल्टा H बराबर पॉजिटिव। तो दोस्तों नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे बस इतना सा है कि अगर नेगेटिव है तो आपको जो आपको ऊर्जा मिली है, यानी रिएक्शन होते समय कुछ ऊर्जा निकली है, तो यहाँ पे निकल के आएगी, उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी दोस्तों ऐसी अभिक्रियाएं जब होती हैं तो कुछ ऊर्जा निकलती है, उनको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये अपने आप में अमोनिया बनने का जो कार्यक्रम है आपका, वो कैसा है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का प्रकार है। पॉजिटिव है तो उसे कहते हैं आप ऊष्माशोषी। क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो दोस्तों आई होप यहाँ तक आपको क्लियर चीज़ें हो गई होंगी। तो मेरा सिखाने का यहाँ तक मकसद नहीं है। अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे की, जो आपका 10th क्लास में स्टार्टिंग से आपकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वे उनके प्रकार तो कहाँ से स्टार्ट होती हैं दोस्तों, अब बात करते हैं उनकी। तो ये दोस्तों प्रकृति के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, 4 की। तो आज उनको पढ़ने वाले हैं हम, रासायनिक अभिक्रिया के चारों प्रकार। तो दोस्तों प्रकृति के आधार पर यानी रासायनिक प्रकृति के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं। 4 प्रकार की होती हैं। दोस्तों ये अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे संबंधित कंपटीशन में भी सवाल आते हैं दोस्तों, और अब के भी लगभग हर वर्ष 10th क्लास में तो पूछा जाता है। तो ये सभी के लिए है, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी बच्चा साइंस के क्षेत्र में किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो पहली बात करते हैं दोस्तों, कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की। पहला प्रकार पढ़ते हैं दोस्तों, इसमें हम मान लेते हैं उसको ए। एक होता है दोस्तों संयोजन अभिक्रियाएं, संयोजन अभिक्रियाएं। दोस्तों अभिक्रिया को मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, एडिशन रिएक्शन।
एडिशन रिएक्शन। दोस्तों बी की बात करते हैं। एक होती है आपकी, एक संयोजन हो गई, एक दोस्तों आपकी होती है दूसरे प्रकार की वियोजन। वियोजन अभिक्रियाएं, मतलब यहाँ से आपकी टूट जाती हैं, वियोजित हो जाती है, और यहाँ पे क्या होता है, संयोजन होता है, एडिशन होता है। दोस्तों एक होती है विस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डी दोस्तों होती हैं आपकी द्वि विस्थापन अभिक्रियाएं। कैसी होती हैं दोस्तों, द्वि विस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो दोस्तों प्राकृतिक आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया अभिक्रियाओं को, 4 प्रकार में। संयोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं, आपकी विस्थापन और द्विविस्थापन। तो पढ़ते हैं पहली वाली को। पहली वाली संयोजन अभिक्रिया कैसी होती है दोस्तों, मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ। दोस्तों संयोजन अभिक्रियाओं में दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं। अभिकारक दोस्तों, बात को जरा समझें। अभिकारक मैंने नाम लिया है, दो अभिकारक। अभिकारक कहूं दोस्तों या मैं क्रियाकारक कहूं, ठीक है दोस्तों। मैं कहीं अभिकारक भी लिखूंगा, कहीं क्रियाकारक। यानी कहने का मतलब ये है, जो क्रिया करते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, उनको कहा जाता है क्रियाकारक या अभिकारक। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, उनको कहा जाता है अभिकारक। दोस्तों दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दो अभिकारक मिलेंगे और एक क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा, दो रिएक्टेंट, और एक क्या बनेगा दोस्तों, आपका उत्पाद। ठीक है, देखते हैं जरा दोस्तों। दो अभिकारक ले रहा हूं मैं, एक A2 है आपका और एक आपका क्या है B2। दोस्तों रिएक्शन हुई आपके 2AB, ये क्या रहेगा, आपका रिएक्शन का रूप रहेगा। दो अभिकारक, एक अभिकारक A है आपका, एक B है, और मिलकर के क्या बना रहे हैं, दोनों मिल गए, एडिशन हो गया। इस प्रकार की रिएक्शन को कहते हैं दोस्तों संयोजन अभिक्रिया। आई होप अच्छे तरीके से आप इस रिएक्शन को समझ गए होंगे। जो इसके इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों वो होते हैं एग्जाम्पल। अब बात करते हैं एग्जाम्पलों की दोस्तों, तो इसको रफ कर देते हैं दोस्तों यहाँ से। दोस्तों सबसे पहला एग्जाम्पल लेता हूं मैं, ईंधन का दहन। ठीक है, ये आपने कई बार पढ़ भी रखा है। ईंधन का दहन दोस्तों क्या होता है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है और दोनों का क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। क्या बनता है, CO2। दोस्तों ये कार्बन ऑक्सीजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप लिख सकते हैं नीचे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन। दोस्तों और एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो डबल बॉन्ड CH2 हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं दोस्तों, इनका क्या होता है, एडिशन होता है। निकिल की उपस्थिति में होता है दोस्तों, ये किसकी उपस्थिति में होता है, निकिल की में। निकिल Na होता है, निकिल कॉपर जिंक, कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक, 28 नंबर पे होता है निकिल आपका। तो दोस्तों होता क्या है कि आपके यहाँ पर डबल बॉन्ड है, कार्बन को कितनी वैलेंसी चाहिए, 4, 2 इसने यहाँ से हाइड्रोजन से और 2 इधर से। एक हाइड्रोजन इधर आके लगेगा तो 3 हो जाएंगे इधर हाइड्रोजन, ये बॉन्ड अपने आप में क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपका CH3। ठीक है, तो आपका क्या बन गया, ये एल्केन बन गया। क्या बन गया, एल्केन। और ये है क्या आपका वैसे, एथेन। ठीक है, एल्केन। सारी रिएक्शन है आपकी, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 याद हों काफ़ी है। 2H2
तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। तो ये भी क्या रहा आपका संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण रहा। तो दोस्तों आई होप ये आपको अच्छे से रिएक्शन समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं अगली रिएक्शन की। ठीक है, अगली रिएक्शन है दोस्तों वियोजन। दोस्तों अब बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया की। वियोजन अभिक्रिया दोस्तों इसमें क्या होता है, एक क्रिया कारक टूटकर दो या दो से अधिक क्या बनाता है, उत्पाद बनाता है। यानी एक क्रिया कारक टूटकर क्रिया कारक कह सकते हैं आप, अभिकारक कह सकते हैं। दोस्तों एक क्रिया कारक टूटकर दो या दो से अधिक नए उत्पाद बनाता है। दोस्तों ये जो आपका क्रिया कारक टूटता है, यह आपका विद्युत धारा की वजह से टूट सकता है, ताप की वजह से टूट सकता है, या आपका प्रकाश की वजह से टूट सकता है। ये अभिक्रिया ताप, प्रकाश, वैद्युत धारा आदि की उपस्थिति में होती है, आदि की तो दोस्तों ये वाली जो रिएक्शन होती है आपकी किस में होती है, ये रिएक्शन आपका ताप होना चाहिए, या आपका प्रकाश होगा, या आपका क्या होगा वैद्युत धारा होगी, तब ये क्या होगा उसकी प्रेजेंस में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल जैसा आपका दोस्तों हाइड्रोजन आयोडाइड आपका 2HI दोस्तों और आयोडीन। ठीक है, तो आपका ये आपकी रिएक्शन कैसी रही, देखो एक क्या था इसमें, एक था आपका क्रियाकारक, यह आपका क्या है क्रियाकारक है, अभिकारक है, और ये क्या बने हैं आपके उत्पाद बने हैं। या दोस्तों आपका क्या है क्रियाकारक, और ये क्या आपका उत्पाद, दो बन सकते हैं या दो से अधिक। और एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट आपका, अगर इसे आप ताप देते हो तो दोस्तों ये टूट जाता है, ये टूटता है भुजे हुए चूने। ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, मैं इधर लिखता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट। ये टूटता है दोस्तों CaO बिना भुजा चूना, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपका किस में होता है ताप। ये आपका जो डेल्टा बना हुआ है ये किसको दर्शाता है दोस्तों, ताप को। तो ये आपके क्या रहे, आपके वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण रहे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। इसमें एक क्रियाकारक का दूसरे क्रियाकारक से कुछ भाग क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। उसी को कहते हैं दोस्तों क्या, आपकी विस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों वे अभिक्रियाएं वे रिएक्शन जिनमें एक क्रियाकारक का कुछ भाग दूसरे क्रियाकारक से विस्थापित हो जाता है।
विस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं दोस्तों। तो एक क्रियाकारक दूसरे क्रियाकारक के से क्या करेगा, कुछ पदार्थ को डिस्प्लेस कर देता है, विस्थापित कर देता है, उसी को कहते हैं आप विस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण दोस्तों, एग्जाम्पल, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं आप, जैसे आपके पास ए बी और यहाँ पे आपके पास कुछ एक्स पदार्थ है। अगर रिएक्शन होगी तो आपका ए हट जाएगा यहाँ से, और हो सकता है कि बी के पास एक्स लग जाए, बी के पास क्या लग जाए, एक्स, और ए अलग निकल जाए। तो देखो ये अभिकारक, ये आपके अभिकारक, ये क्रियाकारक, अभिकारक। तो इस अभिकारक का, जैसे आपके ये क्या सब अभिकारक हैं या क्रियाकारक हैं, तो एक अभिकारक, दो अभिकारक है यहाँ पे, एक अभिकारक का देखो जरा ए हटा दिया है, दूसरे क्रियाकारक से क्या हुआ है, कुछ भाग विस्थापित हो गया है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं क्या, आपकी विस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों उदाहरण की बात करते हैं, उदाहरण इसके इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके। दोस्तों अगर आप CuZnSO4 के साथ रिएक्शन कराते हो तो आपको कुछ नहीं मिलता, ठीक है। इसका एक अलग लॉजिक है, इसमें रासायनिक श्रेणी में Cu नीचे होता है जिंक से, ठीक है। तो यहाँ पे कोई रिएक्शन आप नहीं देख सकते। जो ऊपर होता है रासायनिक श्रेणी में वो दूसरे पदार्थ को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पे विस्थापित नहीं कर पाता। परंतु ये रिएक्शन अगर ऐसी हो, यहाँ पे Cu हो और यहाँ पे क्या हो दोस्तों, Zn, तो यहाँ पे क्या होता है, ये Zn Cu को हटा देता है, तो ZnSO4 और ये Cu। तो ये क्या आपका, ये आपका क्या रहा दोस्तों, धातु रिएक्शन। ये कैसी रही आपकी, धातुओं के लिए अभिक्रिया रही, धातु रिएक्शन। और बात करते हैं दोस्तों हम, यदि हम हाइड्रोजन की रिएक्शन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएं, जैसे दोस्तों आपकी जिंक की रिएक्शन हम करा रहे हैं H2SO4, ये कॉपर सल्फेट था दोस्तों, ये आपका क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। तो होगा क्या, ये हाइड्रोजन को हटा देगा, Zn लग जाएगा, ZnSO4 और हाइड्रोजन निकल गई। दोस्तों ये हाइड्रोजन बनाने की विधि भी है, हाइड्रोजन बनाने की विधि, तो आप याद रखेंगे हाइड्रोजन बनाने की विधि। जब जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन आपकी बनती है। तो ये भी कैसी रिएक्शन रही दोस्तों आपकी, ये आपकी कैसी रही, विस्थापन अभिक्रिया दोस्तों, ठीक है। धातु की अम्ल के साथ रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन रिएक्शन है, तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है दोस्तों। आप याद रखेंगे धातु अम्ल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस निकलती है बाहर, ठीक है। यहाँ भी आपकी क्या थी, धातु था, अम्ल था, क्या निकली आपकी, हाइड्रोजन गैस। अब बात करते हैं दोस्तों अगली रिएक्शन की। यहाँ पे लिखते हैं, जब विस्थापन अभिक्रिया में दोनों क्रियाकारक एक दूसरे से कुछ पदार्थ का विस्थापन करें, उस समय क्या कहलाएगी दोस्तों, वही विस्थापन अभिक्रिया क्या कहलाएगी आपकी, द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जब विस्थापन अभिक्रिया में दोस्तों दोनों क्रियाकारक एक दूसरे से क्या करें, कुछ पदार्थ का विस्थापन करें, तो उस समय जो रिएक्शन होगी आपकी वो कैसी होगी, आपकी द्वि विस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, NaOH, यह आपकी क्षार है, यह आपका HCl। दोस्तों अम्ल और क्षार की जब रिएक्शन करा रहे हैं हम तो क्या होगा आपका, NaCl
NaCl और दोस्तों H2O। ज़रा देखो, यहाँ से Na गया है, वहाँ पे Cl गया है, यहाँ से OH H के साथ जुड़ गया है, तो एक दूसरे का क्या हुआ है दोस्तों, ऐसी रही उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो ये किसका था, आपका द्वि विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। ठीक है दोस्तों, तो एक उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वि विस्थापन अभिक्रिया का क्या है, एक उदाहरण है। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।